बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई दोस्त और बुज़ुर्गों, आज मैं आपको ऐसी चंद ग़ज़ाएँ बताऊँगा जो हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बनानी चाहिए। हमें उनको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें उनको छोड़ना नहीं चाहिए, जिनके इस्तेमाल करने से हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हमेशा हमारी सेहत अच्छी होगी। जब सेहत अच्छी होती है तो मेरे भाई दोस्तों और मेरी बहनों, इंसान कोई भी काम करता है वो हुकूकुल्लाह भी ठीक तरीके से अदा कर सकता है और हुकूकुल इबाद भी ठीक तरीके से अदा कर सकता है। तो इस वजह से अपनी सेहत का ख्याल रखना ये बेहद ज़रूरी है। हमने बड़े-बड़े उलमा इकराम को, बड़े-बड़े बुज़ुर्गों को देखा है, वो अपनी सेहत का बहुत ख्याल करते थे। चाहे वो खाने-पीने के एतबार से हो या किसी भी फ़िटनेस के एतबार से हो, वो बहुत इसका ख्याल करते थे। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें तरग़ीब फ़रमाई है कि ये चीज़ें खाओ, इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है। तो आज चंद ऐसी ग़ज़ाएँ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जिनका इस्तेमाल कर कर अपने आप को इंसान फ़िट रख सकता है। वो तकरीबन हर इंसान को इस्तेमाल करनी चाहिए वो। नंबर 1 जिसको मैंने जगह दी है वो सब्ज़ियाँ जो हरे रंग के पत्ते वग़ैरह होते हैं, कोई ताज़ा सब्ज़ियाँ हो, जो कुदरती जो अशिया हैं, जैसा कि सब्ज़ी हो गई, गाजर, मूली, आप इनको यानी कि बग़ैर पकाए भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनको पका के ही इस्तेमाल करें, कच्चा भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेहत के लिए बेहद मुफ़ीद चीज़ें हैं, आप इनको यकीन मानें। सब्ज़ी के बारे में मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप दुनिया के जितने भी आप अतिब्बा देख लें, जितने भी डॉक्टर देख लें, वो यही बात कहेंगे कि आप ये सब्ज़ियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें आप, ठीक है? तो इनको इस्तेमाल करें, कच्चा भी इस्तेमाल, जो कच्चे के काबिल हैं उनको कच्चा का, जैसे गाजर मूली हो जाती है या फिर शलगम हो जाते हैं, शलजम हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी अशिया हैं जिनको हम कच्चा इस्तेमाल करते हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें, नंबर 1। नंबर 2 फल। नाज़रीन, मौका महल के एतबार से आप फल हैं, अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी, उन फलों को इस्तेमाल करें, ठीक है? मिसाल के तौर पर जैसा कि अब मौसम, आजकल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मौसम है, सेब का मौसम है, सिंघाड़े का मौसम है, इसके अलावा केले हैं। तो जो अल्लाह ने जैसा तौफ़ीक दे रखी है वैसे आप इनको इस्तेमाल करें, ठीक है? तो इनको खाएँ आप। जो मौका महल का फल हो उससे फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी गफ़ूर रहीम है और बड़ी हिकमत वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, अहकमुल हाकिमीन है। अब अल्लाह ने मौसम के एतबार से फल भी दे दिए हैं कि इस मौसम में आप ये फल खाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। सर्दियों में सर्दी वाले फल होते हैं, गर्मियों में गर्मी वाले फल होते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ फल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता कर रखे हैं कि आप इन मौसम में ये खाएँ, तो हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे एक डॉक्टर साहब कहने लगे कि हम डॉक्टर को हज़ारों रुपए दे देते हैं, लेकिन घर के अंदर 1-2 हज़ार की फल नहीं ला सकते हम, ठीक है? तो ताकत की बोतलें तो लगवा लेते हैं हज़ारों रुपए की, लेकिन ताकत जिससे असल बनती है वो चीज़ हम नहीं लेकर आते। तो हमें वो उन पर भी पैसा लगाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है? तो जैसे अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दे रखी है वैसे। नंबर 3 जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, पानी का इस्तेमाल। हम मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मीठे मशरूबात इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम दिन के अंदर 8 गिलास पानी का मामूल ज़रूर बनाएँ, ठीक है? गर्मियों में तो लोग पी लेते, गर्मियों में लोग इससे ज़्यादा पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर क्या होता है, क्योंकि सर्दी लग रही होती है, तो 2-3 गिलास पानी पीते हैं, जिससे इंसान के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, फिर बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो जितना हो सके पानी का इस्तेमाल करें। अब तो एक वक़्त बना लें कि मैंने भाई 8 गिलास पानी पीना है, तो उसी के मुताबिक आप पानी पिएँ आप। तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचा सकता है। नंबर 4 जिसको मैंने जगह दी है वो है सलाद। हम नाज़रीन मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, हम जो सलाद है ना, सलाद जैसा कि आपको पता है कि मूली, खीरे, मिर्चें, उसके अलावा और पत्ते वगैरह होते हैं, गोभी के पत्ते, बंद गोभी, तो इसको हम सलाद बनाते हैं। तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं सलाद के तौर पर। हर खाने के अंदर सारी ना सही तो कम से कम एक मूली रख लें अपने पास, मूली का मौसम है, मूली नहीं है तो खीरा रख लें। अगर मिक्स हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिक्स नहीं है तो कुछ न कुछ आप कुछ चीज़ भी खा रहे हैं तो साथ सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे इंसान का पेट भरा-भरा लगता है और जो इंसान का मादा है वो भरपूर ग़ज़ाइयत से उसको हज़म कर लेता है। तो आपने ये काम करना है कि आपने जो है ना सलाद का इस्तेमाल करना है आपने। नंबर 5 जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है मछली इस्तेमाल करें। अगर मछली का मौसम है, गर्मी है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सर्दी है तो फिर गोश्त की जगह हम जो ब्रॉयलर मुर्गी है उसकी जगह मछली इस्तेमाल करें आप।
مچھلی کے بہت فائدے ہیں مچھلی کھانے کے. اگر میں اس کے بتانا شروع کروں تو ایک وقت کا حصہ چاہیے کہ جسم کو اور جو انسان کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے. جو حضرت مردانہ کمزوری کا شکار ہے وہ اس کو استعمال کریں. جن کو جوش نہیں آتا وہ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے مچھلی استعمال کرنے سے. ٹھیک ہے، تو اس کو تل کے استعمال کر سکتے ہیں، اور گھی میں جیسے بھی آپ کو مناسب لگے تو آپ اس کو استعمال کر لیں آپ. اور اس کے علاوہ شہد ہو گیا، دودھ ہو گیا. ٹھیک ہے، شہد تو آپ سب کو پتہ ہے شہد میں شفا ہے. اللہ کا حدیث مبارکہ میں ہے شہد اور دودھ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. کھجور ہو گئی، دودھ، کھجور اور شہد، ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ ان کا ملک شیک بنا کر استعمال کریں آپ، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کلونجی ہوگی، گوشت ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بڑے شوق سے کھاتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے. کلونجی کے بارے میں موت کے علاوہ بیماری سے شفا ہے. کلونجی کی کچھ دانے ہر سالن میں استعمال کرنا شروع کر دیں، اور تھوڑا سا دودھ میں چینی گرنی ہو تو شہد استعمال کرنا شروع کر دیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ دینے والی ہیں. ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.